छोटापुर नाम के एक गांव में चुन्नी नाम की एक छोटी सी गाय अपनी माँ के साथ रहती है। चुन्नी गाय की माँ की तबीयत हर वक्त खराब होने की वजह से वो मुश्किल से ही घर के काम कर पाती है, इसीलिए बाहर से कोई काम करके पैसे कमाने का तो सवाल ही नहीं है। माँ, अभी से उठने की जरूरत नहीं है, मैं चाय भेजने के लिए जा रही हूँ। मेरे लौटने तक आप कुछ भी मत करना, उसके बाद हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और हो सके तो कुछ खा लेना। ठीक है कहकर चुन्नी गाय वहाँ से चली जाती है और रेलवे स्टेशन के पास चाय भेजती है। चाय ले लो, गरम गरम चाय, अदरक लहसुन वाली चाय, सिर्फ 5 रुपए में चाय ले लो। चुन्नी गाय ऐसे हर रोज चाय बेचने के लिए रेलवे स्टेशन आती है। किसी दिन अच्छी कमाई होती है तो किसी दिन कम होती है, कभी कभी बिल्कुल भी कमाई नहीं होती है। ऐसे में चुन्नी के लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी हो जाती है। ये क्या हो गया है? आज दोपहर होने का है, अभी तक बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। पहले घर जाकर आती हूँ, उसके बाद फिर से कोशिश करती हूँ। फिलहाल तो माँ भूखी होगी। ऐसे कहते हुए चुन्नी घर लौट जाती है। वहाँ पर चुन्नी की माँ खाना बनाकर तैयार बैठी थी। चुन्नी का इंतजार करते हुए वो देखकर चुन्नी कुछ देर के लिए बुद्ध बन जाती है और अपनी माँ से ऐसे कहती है, माँ, आप ये क्या कर रही हो? एक तो तबीयत खराब रखकर खाना बनाकर बैठी हो, वो भी भूखे पेट। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है माँ। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, तुम किसी और वजह से भी परेशान लग रही हो। बताओ क्या बात है? आज कोई कमाई नहीं हुई, यही बात है ना? चुन्नी जब ऐसे कहती है तब चुन्नी की माँ ऐसे दुखी होने से कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर नहीं तो कहीं और जाकर कोशिश करनी चाहिए। ऐसे हमें सफलता मिलने तक कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए कहती है। वो बात सुनकर चुन्नी के अंदर थोड़ा जोश भर जाता है और खाना खाकर इस बार रेलवे स्टेशन की बजाय बस स्टॉप के पास जाकर चाय भेजती है और इस बार की कमाई सुबह से बेहतर होती है। चाय ले लो, गरम गरम चाय, अदरक लहसुन वाली चाय, सिर्फ 5 रुपए में चाय ले लो। अरे वाह छोटी, तुम्हारी चाय तो सच में बढ़िया है, पीकर मजा ही आ गया। लेकिन तुम्हें यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए, बहुत जोरों की बारिश होने वाली है, घर लौट जाओ। वो बात सुनकर चुन्नी जल्दी से अपने घर लौट जाती है और अपनी माँ को लेकर पड़ोसियों के घर में चली जाती है। चुन्नी के घर में हर जगह से पानी टपकता है और उस घर की छत का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कभी भी टूट सकती है। कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे बारिश को खत्म होने की कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, आप दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो गाय अपने अच्छे स्वभाव से जब तक चाहे तब तक रुक सकते हो कहती है, लेकिन चुन्नी की माँ को कुछ अजीब लगता है, इसलिए बारिश कम होते ही वहाँ से चले जाएंगे कहकर एक बार याद दिला देती है। चुन्नी की माँ ये बात उस गाय के पति की वजह से कहती है। अब इन्हें यहाँ से जाने के लिए बारिश को बंद होने का इंतजार करना होगा क्या? ये कोई आश्रम या पेड़ नहीं है जो कभी भी आकर सर छुपा ले। बारिश बंद हो या ना हो, अगले 5 मिनट में ये दोनों यहाँ से चले जाने चाहिए। वो बैल ऐसा कहता है, लेकिन चुन्नी और उसकी माँ उसी वक्त उस घर से बाहर निकलकर पानी में भीगते हुए अपने घर में लौट जाते हैं। ठीक 5 मिनट बाद
उन्हीं पड़ोसियों के घर की छत टूट जाती है। तब वो चुन्नी के घर में आते हैं। मेरे पति की कही हुई बेवकूफ बातों को माफ कर दीजिए। हमारे घर की छत पता नहीं कैसे टूट गई है। क्या हम यहाँ पर बारिश खत्म होने तक रुक सकते हैं? कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बारिश कभी भी खत्म हो सकती है। आप दोनों घर की छत फिर से ठीक करने तक यहाँ पर आराम से रह सकते हो। वो बात सुनकर गाय का पति शर्मिंदा होता है और उन दोनों से माफी मांगकर घर ठीक हो या ना हो, ये परिवार की तरह रहने का वादा करता है और खुद ही एक चाय की दुकान लगाकर चुन्नी और वो बैल वहीं पर चाय बेचने लगते हैं। चोलापुर नाम के एक गांव में बंटी और बबली नाम के पति पत्नी रहते हैं। बबली बहुत मेहनत से अपने पास गायों को संभालकर खुद ही घर के पास दूध का व्यापार करती है और अच्छे खासे पैसे कमाती है। उसका पति बंटी हमेशा पीता रहता है और बबली के कमाए हुए पैसे बर्बाद करता रहता है। खुद से एक पैसा भी नहीं कमाता है। फिर से यहाँ से पैसे गायब हो गए हैं। मैं क्या करूँ इस इंसान का? घर के किस कोने में भी छुपा लो, ये पैसे चुरा ही लेते हैं। ऐसे कहकर परेशान हो रही बबली को दूध लेने के लिए आई हुई एक महिला ऐसे कहती है, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो और वो बंटी भाई साहब यूं ही सारे पैसे उड़ाते हैं। मेरे पास उन पैसे बचाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, मेरी बात सुनो। ऐसे कहते हुए वो महिला बबली को सारे पैसे हर रोज कमाई होते हैं वो ले जाकर बैंक में डालकर आने को कहती है। बबली को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो अगले दिन से वैसे ही करती है। लेकिन बंटी को पैसे ना मिलने की वजह से उसका दिमाग खराब होने लगता है। ये बबली पैसे कहाँ पर छुपा रही है? मेरे पीने का वक्त हो रहा है। अब मैं क्या करूं? पीने को ना मिले तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है। ऐसे कहते हुए इधर उधर देखकर बंटी एक गाय को ही उठा कर ले जाकर बेच देता है और उन पैसों से 2 दिन तक खूब पीता है। इस बात से अनजान बबली अपनी गाय को हर जगह पर ढूंढने लगती है। तब उसे उसकी गाय दूसरे व्यक्ति के पास नजर आती है। ये तो मेरी गाय है, इसे तो मैं पूरे गांव में ढूंढ रही थी। ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये तुम्हारी थी बबली जी, अब ये हमारी गाय है। तुम्हारा पति ने आज ही मुझे ये गाय बेच दी थी। वो बात सुनकर बबली का दिमाग हिल जाता है और उस गाय खरीदने वाले से ऐसे कहती है, उनके बारे में आप और गांव का हर व्यक्ति जानता है, फिर भी आपने ये गाय कैसे खरीदी और कितने में खरीदी? वो बात सुनकर गाय खरीदने वाला व्यक्ति कहता है कि बंटी ने उस गाय आधे से भी कम पैसों में बेची थी, इसलिए वो मना नहीं कर पाया और अब वो उस गाय को बिल्कुल भी वापस नहीं करेगा। बबली उसे कुछ भी नहीं कह पाती है और चुपचाप उदास होकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर बंटी से ऐसे कहती है, ये आपने क्या किया है आज? हर रोज अपनी आँखों से देखते हो कितनी मेहनत करती हूँ मैं। अगर पैसे चाहिए तो पूछते क्यों नहीं हो? अब एक गाय बची है, ऊपर वाले के लिए ये हरकतें बंद करो। बंटी की एक आदत है, उसे बिना काम किए पैसे तो चाहिए, लेकिन वो कभी भी बबली से पैसे नहीं मांगता है, इसीलिए ये सब काम करता है। एक गाय जाने की वजह से बबली की कमाई भी आधी कम हो गई थी और बची एक गाय भी गर्भवती है। बबली को अब इसी बात का डर लगा हुआ था कि
बंटी मौका देखकर इस गाय को भी ना बेच दे। बबली का ये डर सच होने में वक्त ही नहीं लगता है। बंटी एक कसाई को अच्छी गाय कम पैसों में लाकर दूंगा कहकर वादा करता है। ठीक है कहकर वो कसाई बंटी को पैसे देता है। अब वही घर के पास आकर, कोई घर पर है? मैं एक गाय ले जाने के लिए आया हूँ। कसाई की आवाज सुनकर बबली घर के बाहर आती है और उसकी गाय को क्यों लेकर जाना चाहता है कहकर गुस्से में पूछती है। तब कसाई, इस गाय को तुम्हारे पति ने मुझे बेच दिया है। मैंने उसे पहले ही पैसे दे दिए हैं, इसीलिए मैं इसे लेकर जाने के लिए आया हूँ। ऐसे ही किसी भी बातें सुनकर पैसे दे देते हो क्या तुम? वो गाय मेरी पति की नहीं मेरी है, इसलिए उस पर ना तुम्हारा मेरे पति का हक है। और तुम कितने बेशरम कसाई हो जो एक गर्भवती जानवर को भी खरीद रहे हो। वो बात सुनकर कसाई बबली से माफी मांगता है और कहता है कि उसे ये बात पता नहीं थी कि वो गाय गर्भवती है, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बंटी को ढूंढकर उसकी खूब पिटाई करके सुधर जा, वरना हर रोज इस तरह से पिटाई करता रहूंगा कहने पर बंटी घर लौटकर ऐसे बर्ताव करता है। बबली, मैं गाय के लिए ताजा घास लेने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो लौटते वक्त लेकर आ जाऊंगा। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर बबली दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होती है और उस गाय और उसके बच्चे की भी जान बच जाती है।